पहले दोस्तों उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती 1544 पदों पर आ चुकी है और ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे अभी आपके 22 तारीख से। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी की रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं और इसमें पदवार आपको मैंने बता दिया है कहाँ पर कितने कितने पद हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है विषयवार। आप लोगों ने कल वाली वीडियो देखी तो जाकर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज इसमें। तो ऑफिशियली है इसमें, आप देखते हैं। अगर आप सब्जेक्ट बार जानना चाहते हैं कि भाई किस विषय में क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। 44,900 सैलरी हुए, काफ़ी अच्छा लेवल 7 का है। 1,42,400 इसका पे ग्रेड तक जाएगा आपका। बाकी जो यहाँ पर ये तो आपका बेसिक पे है आपका 44,900, बाकी बढ़ के मिलती है, आपको पता है। और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि शैक्षिक अर्हता, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सामान्य के लिए, सामान्य का मतलब ये है कि आप जो है एसएसटी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। सामान्य शिक्षक के लिए मतलब एसएसटी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें दोस्तों आप लोग देखते हैं कि एसएसटी के लिए अगर आपके पास में बात करूँ तो भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, इतिहास है। इन विषयों में से किन्हीं दो विषय में स्नातक आपके पास होना चाहिए। तो अगर इन दो विषय में, चाहे आप भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, इतिहास हो, इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट आपके पास हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और उक्त दो विषयों में एक विषय तृतीय वर्ष तक, शेष एक वर्ष से द्वितीय वर्ष तक अनिवार्य, मतलब इन दो विषय जो होंगे आपके उनमें से लास्ट ईयर तक भी वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों की दोनों छोड़ दी लास्ट ईयर तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर तक होना चाहिए कोई भी एक सब्जेक्ट इनमें से। बाकी बीएड आपके पास होना चाहिए, यूटेट या सीटेट आपके पास होना चाहिए। इंटीग्रेटेड कोर्स वाले भी कर सकते हैं इसके लिए। अब करते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स यहाँ पर देखिए, गणित वालों के लिए अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपके पास एक तो गणित होना चाहिए, एक आपके पास यहाँ पर भौतिक विज्ञान होना चाहिए और इनमें स्नातक होना चाहिए। और तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विषय तथा प्रथम 2 वर्ष में गणित तथा भौतिक विषय अनिवार्य रूप से रहे हों। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम और 2 वर्ष में होना जरूरी है। और स्नातक तृतीय वर्ष में बताया गया या तो गणित होना चाहिए आपके पास या तो भौतिक, इन दोनों में से अगर एक भी है तो चलेगा। लेकिन 2 वर्ष में यानी कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में गणित और भौतिक ये दोनों होना कंपलसरी है। कई लोग जो है जैसे यूपी में चलता है कि वहाँ मैथ और फिजिक्स में से कोई एक थर्ड ईयर में छोड़ सकते हो। तो अगर आप लोगों ने थर्ड ईयर में मैथ छोड़ दी है, भौतिक भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी बीएड टीटीआई का होना चाहिए और इंटीग्रेटेड कोर्स का तो रखा ही गया है। अब बात करते हैं विज्ञान के लिए। विज्ञान में एक तो आपके पास रसायन विज्ञान होना चाहिए, दूसरा आपका जंतु विज्ञान होना चाहिए, तीसरा आपका वनस्पति विज्ञान होना चाहिए। तो इनमें अगर आपके पास स्नातक है तो आप साइंस के लिए एलिजिबिलिटी हो, उसके अलावा कोई भी नहीं भर पाएगा। बात करते हैं यहाँ पर हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा के लिए अगर मैं बात करूँ, हाँ यहाँ पर हिंदी के लिए काफ़ी टफ रहता है इसमें कॉम्बिनेशन बनाना। आप डिटेल में थोड़ा देखिए यहाँ पे। हिंदी साहित्य जो कि अंतिम वर्ष तक जो है अनिवार्यतः रहा, लास्ट ईयर तक होना चाहिए हिंदी, और स्नातक आपके पास होना चाहिए। और चाहे आप उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से हो तो भी अप्लाई कर, मतलब विद्यालय से कर रखा तो भी एलिजिबिलिटी होगी। साथ में ये भी कहा है कि इंटर परीक्षा अथवा यहाँ पर समकक्ष परीक्षा, यानी कि इंटर में या उसके समकक्ष जो भी है संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपके पास इंटर यहाँ पर संस्कृत है और हिंदी में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो एलिजिबिलिटी है, या आपने ग्रेजुएशन हिंदी से कर रखा है और ग्रेजुएशन के साथ साथ संस्कृत भी ले रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या तो स्नातक में आपके पास यहाँ पर संस्कृत रहा होना चाहिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप एलिजिबिलिटी नहीं रोकोगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर संस्कृत का। संस्कृत का सेम लगभग यही है। इसमें यहाँ पर जो है संस्कृत में स्नातक होना चाहिए आपके पास, और आपको यही भी कहा गया इंटर में हिंदी विषय उत्तीर्ण हो। तो इंटर में आपके पास हिंदी होना चाहिए, जैसे वहाँ संस्कृत था यहाँ पर हिंदी होना चाहिए इंटर तक, और स्नातक आपने संस्कृत के साथ किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और स्नातक स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में अवश्य हो। ठीक है, और यहाँ पर ये भी कहा, यदि अभ्यर्थी के पास इंटर में नहीं होता है तो हिंदी में आपके पास यहाँ पर स्नातक होना चाहिए। मान लो आपने यहाँ पर 12th में संस्कृत नहीं थी और लेकिन ग्रेजुएशन में क्या है, ठीक है, ग्रेजुएशन में क्या है आपका हिंदी भी है संस्कृत भी है तो अप्लाई कर पाओगे। अगर आपका 12th में संस्कृत थी और यहाँ आपके पास ग्रेजुएशन में यहाँ हिंदी थी और यहाँ संस्कृत थी तो भी अप्लाई कर पाओगे। दोनों के लिए हिंदी इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के लिए लगभग लगभग सेम ही है। अब बात करते हैं यहाँ पर उर्दू के लिए। उर्दू के लिए आपके पास उर्दू साहित्य में जो है अंतिम वर्ष तक जो है आपके पास स्नातक होना चाहिए। बाकी बीएड तो चलेगा ही आपका। ठीक है, बीएड टीटी तो सभी में चलना है। अंग्रेजी में देख सकते हैं, अंग्रेजी में स्नातक होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए और इसमें बीएड होना चाहिए। उसका कला के बारे में बात करूँ तो कला में देखिए इस बार चेंज कर दिया है, पेंटिंग, ड्राइंग, जो भी आपका फाइन आर्ट ही है स्नातक होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, जो कि पहले नहीं रखा गया था, अब चेंज कर दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पर शारीरिक शिक्षा में देखते हैं, यहाँ पर आपके पास स्नातक होना चाहिए
विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम यहाँ पे बीपीएड होना चाहिए आपके पास, इसमें बीएड नहीं मांगा जाएगा, बीपीएड, अगर बीपीएड है आपके पास तो सारी शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी आपको। संगीत के लिए चेंज कर रखे हैं, संगीत के लिए बाकी तो सब वही है, पुराना ही, संगीत में स्नातक बीएड होना चाहिए। अगर फिर यहाँ पे ये करा कि 5 वर्ष रखा गया था पहले, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से 5 वर्ष का रखा गया था, ये जो है 6 वर्ष का कर दिया गया है अब, अथवा करके है। अथवा मतलब यहाँ पर ये है कि ये भी होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए आपको, या तो ये होना चाहिए, या तो ये होनी चाहिए, या तो ऊपर वाला होना चाहिए, तो कोई भी इसमें कर सकता है, जो भी आपके पास एलिजिबिलिटी है। उसके बाद गृह विज्ञान में देखिए, यहाँ पर गृह विज्ञान में आपके पास स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, या आपके पास जो है भारत द्वारा गृह विज्ञान में बीएससी ऑनर्स के साथ स्नातक, गृह विज्ञान त्रिस्तरीय जो स्नातक है वो होना चाहिए त्रिवर्षीय में, ठीक है, और साथ में बीएड होना चाहिए, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वाणिज्य का। वाणिज्य में देखिए यहाँ पर विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, साथ में आपके पास एलटी डिप्लोमा या आपके पास बीएड होना चाहिए। पहले होता था एलटी डिप्लोमा, आजकल नहीं होते हैं, इसलिए रखा गया है। बाकी बीएड आजकल तो बीएड ही चलता है, ये रखा गया। तो ये सारे पोस्ट हैं, और साथ में ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीटेट या यूटेट के रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, आपको मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप यहाँ पर इस कैटेगरी में है, महिला वाले भूतपूर्व सैनिक हैं, यहाँ देख सकते हैं, और स्वतंत्र सेनानी वाले यहाँ देख सकते हैं, दिव्यांग वाले ये देख सकते हैं, अनाथ के लिए ये देख सकते हैं, और अन्य वाले यहाँ पर देख सकते हैं। यूटेट और सीटेट दोनों के लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपके पास सीटेट है तो फॉर्म भरें, या यूटेट है तो फॉर्म भरें, तो कोई भी है, यूटेट हो सीटेट हो, आपकी मर्जी है, आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी में है, महिलाओं के लिए 60 नंबर चाहिए, यहाँ पर सबके लिए 60 ही है, 75 आपके यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक और इनके लिए रहेगा। और अगर एसटी में है, 60 नंबर आपके लिए रहना चाहिए, सीटेट में हो चाहे यूटेट में हो, बाकी 75 नंबर, और इसके लिए भी अनाथ के लिए 60 नंबर। ओबीसी में हो तो ओबीसी में तो सब में 75 है, 75 नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी यूटेट में हो चाहे सीटेट में हो। ईडब्ल्यूएस में 90 नंबर होना चाहिए आपके पास महिलाओं के लिए, और यहाँ पर सामान्य के लिए भी 90, और अनाथ के लिए भी 90, बाकियों के लिए 75 नंबर होना चाहिए। और सामान्य वाले हैं यहाँ पर, ये ईडब्ल्यूएस वाले के लिए था, सामान्य के लिए है यहाँ पर 90 नंबर होने चाहिए सामान्य के लिए सभी में। बाकी यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके लिए, या आश्रित है उनके लिए 75 नंबर होना चाहिए। बाकी सिलेबस मैंने कल बता दिया है, सिलेबस में चेंज कर दिया है इस बार, और पूरी डिटेल आप लोगों ने देख लिया होगा। सिलेबस इस बार का चेंज है, शैक्षिक अभिवृत्ति है, तर्क शक्ति वाला है, सामान्य वाला है, 50 नंबर का होगा। अभी इन्होंने डिवाइड नहीं कर रखा भाई कितने नंबर का क्या आएगा, क्योंकि सीडीपी कितने नंबर की आएगी, और तर्क शक्ति वाला इंडियन रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, जीएस कितने नंबर का आएगा, ये कंफर्म नहीं है। और लगभग 2014 का पैटर्न इन्होंने ले लिया है पूरा का पूरा, वहाँ 100 नंबर के 2 प्रश्न पत्र थे, यानी कि 200 नंबर का था, यहाँ 50-50 के हैं 2014 की तरह, ठीक है। मैंने 2014 वाला आपको दिखाया भी पेपर। बाकी सब्जेक्टिव है आपका, सब्जेक्टिव में भी कई विषय हैं इसमें, कई लोग जैसे साइंस में लगा लूँ मैं, साइंस में केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी जूलॉजी इस तरह का है, तो उनका डिवाइड नहीं कर रखा है, तो कितना क्या आएगा कुछ आता पता नहीं है। ऐसे अगर मैं मैथ करूँ, मैथ में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री फिजिक्स भी है और मैथ भी है, तो कितना फिजिक्स आएगा कितना मैथ आएगा वो भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। और कुछ अब सिलेबस पूरा चेंज हो रखा है इस बार का, आप चेकआउट कर सकते हैं।